जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले डीवीसी के दर्जनों विस्थापितों ने डीवीसी मैथन के प्रशासनिक भवन के समक्ष प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो ने कहा कि प्रबंधन न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही किसी जनप्रतिनिधि की बात सुन रहा है। प्रबंधन विस्थापितों के समस्या के समाधान करने के बजाय विस्थापितों में फूट डालकर असल मुद्दा से ध्यान भटकाने लगा है। उन्होंने मांग की कि विस्थापित को 15 लाख मुआवजा एवं विस्थापित गांव में CSR के तहत विकास कार्य चलाएं। महतो ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जामताड़ा जिले के केहाली ग्राम में एक फर्जी विस्थापित के साथ डीवीसी के अधिकारी बैठक कर अपना पीठ खुद ही थपथपा लिया, जबकि यह पहले से ही निर्धारित था। उन्होंने कहा कि उक्त मुद्दों को लेकर कई बार डीवीसी के अधिकारी एवं अध्यक्ष से वार्ता हो चुकी है, परंतु हर बार प्रबंधन वादों से मुकर जाता है। धरने का समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता सुधांशु शेखर झा ने कहा कि डीवीसी मुद्दा को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि उसे उलझाए रखना चाहती है। डीवीसी अपने किए गए वादों पर कभी खरा नहीं उतर रही। जिसके जमीन पर डीवीसी का निर्माण हुआ वह अपनी हक और अधिकार के लिए 57 वर्षों से लड़ती आ रही है। डीवीसी का वादा खिलाफी के चलते डीवीसी का जमीन एक्वायर से आज तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिला। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 78 में विस्थापित का एक पैनल बना। 78 से टोटल मात्र 150 आदमी को नौकरी मिला, वो भी 100-150 आदमी को माइनस करके फर्जी विस्थापित को घुसा दिया। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, पैनल तो रिकास्ट किया एज पर क्वालिफिकेशन एंड एज, डीवीसी नहीं किया, मनमानी किया। मेन मुद्दा डीवीसी न सुप्रीम कोर्ट को बात मानता है, न डीवीसी का ऑफिस सर्कुलर मानता है, न विस्थापित के साथ जो मीटिंग होता है, मिनट्स बनता है, उसको भी नहीं मानता है। हम लोग का आंदोलन खत्म हो गया, जो मिनट्स बना हुआ है। मैथुन प्रबंधन चेयरमैन को बात नहीं मानता है, जनप्रतिनिधि को बात नहीं मानता है, हम लोग के साथ जो मीटिंग होता है वो नहीं मानता है, डीसी महोदय धनबाद से जो बात होता है ये नहीं मानता है। इसीलिए थोक हार कर हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आखिर मांग क्या है? मेरा मांग है जो डीवीसी का जो संविधान है उसको मानने पड़ेगा, एवं हम लोगों के साथ जो लड़ाई के दरमियान जो मिनट्स बनता है उसको मानने पड़ेगा। जो उपायुक्त महोदय को बात नहीं मानता है, चेयरमैन को बात नहीं मानता है, कुछ मानता ही नहीं है, खाली आश्वासन। आज 78 साल डीवीसी का जन्म दिवस हो गया, हमारा पैनल हो गया 57 साल, तो हम लोग कितना दिन बर्दाश्त करें? इसीलिए हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ने के लिए विवश होकर भी धरना पर बैठे हैं। हमारा प्रखंड जो हमारा प्रोजेक्ट हेड है, संदेह आप हम सभी देखेंगे तो डीवीसी वादा खिलाफी कर रही है विस्थापितों के साथ। डीवीसी ने जो मिनट्स बनाया, डीवीसी का प्रोजेक्ट हेड और चेयरमैन ने जो मिनट्स और इनके साथ जो एक समझौता किया, उस समझौता को पालन करना डीवीसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि आपने जो अपना मिनट्स एक जो समझौता किया है उसको पालन करें। यही नहीं, ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर धनबाद, ये विस्थापित प्रतिनिधिगण और डीवीसी, इन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसके बाद 20 लोगों को नौकरी डीसी के इंटरफेरेंस के बाद मिला था। लेकिन आज की तारीख में आखिर डीवीसी इतना कुंभकर्णी निद्रा में रहकर सोई हुई है और जानबूझकर इन लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। और हम ये कहने के लिए आए हैं और हम ये बताने के लिए आए हैं कि अगर डीवीसी नहीं चेतती है, डीवीसी अगर इन लोगों के साथ, डीवीसी का चेयरमैन, मामला बहुत छोटा है, डीवीसी को आगे बढ़कर ये चाहिए था कि चेयरमैन के साथ एक डेट मीटिंग फिक्स करके इन लोगों के साथ वहाँ मीटिंग करके इसको फॉर ऑल टाइम आज एक निदान निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये जानबूझकर ये लोग नहीं करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की लड़ाई में न्याय का हक मिलने तक हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी और हम
इनके साथ हैं, अंतिम दम तक साथ रहेंगे। यही कह के ये करते हैं। डीवीसी को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप किसी के हुक्म। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।